दोस्तों ये ऐसी आपके सामने बातें नहीं रखूंगा मैं, ये यहाँ ना एग्जाम्पल और फैक्ट वाइज बातें रखूंगा, जिससे जिसके लिए जीटी एकदम मशहूर है भाई। ऐसे नहीं कुछ भी आके कुछ भी बता के चले जाओ, ऐसा नहीं। फैक्ट वाइज बातें मैं आपके सामने रखूंगा, मैं बताना चाहूंगा, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक सुनना। एंड साथ में इस वीडियो पे टारगेट लाइव 1000 रखता हूं। एंड कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपने स्कूल का नाम जरूर लिख के जाना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन से स्कूल के बच्चे हमें ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखा रहे हैं भाई। फटाफट फटाफट आज अपना पावर दिखा दो अपने स्कूल का, तो कमेंट बॉक्स में लिखा रहना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए स्पेशल मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ 2026 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, तो जरूर उसको ज्वाइन करके जाना। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आज से 2 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बहुत खुश था, कहीं से वो सुन के आया था बेस्ट ऑफ 5 रूल, बहुत खुश था। एंड उसने बोला सर एक सब्जेक्ट जो है ना सर मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं सर, मुझे पता है एटलीस्ट मैं उसमें पास तो हो जाऊंगा सर, पर मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए ज्यादा उसका टेंशन नहीं ले रहा हूं मैं, और अपना स्कोर आ जाएगा सर 90 के ऊपर स्कोर 95, और अपनी क्लास में अच्छा स्कोर भी कर लेगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 रूल है। तो मेरा जिसके अंदर सबसे कम स्कोर होने वाला है वो तो निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा, और मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा। ऐसा उसकी थिंकिंग थी। मैं एग्जाम्पल वाइज बताना चाहूंगा कि जैसा आप सोचते हो कभी कभार वैसा होता नहीं, और जो होता है वो आप सोच ही नहीं सकते। जब मैंने उस बच्चे को पूरी चीजें फैक्ट वाइज समझाई, सब कुछ बताया, इसके बाद गाइस वो उसी वाइज आगे बढ़ा, और जब रिजल्ट आया तो जो चीजें मैंने बोली थी वही चीजें हुई, वही चीजें हुई। और फिर उसके उसने आके मुझे बोला कि हाँ सर, मैंने बहुत आधा अधूरा ज्ञान सुन के आ गया था। गाइस आधा अधूरा ज्ञान ना बहुत ज्यादा जानलेवा होता है। आपको पता है अभिमन्यु ने पूरी चीजें नहीं सुन पाया था, इसलिए बस उनको चक्रव्यूह तोड़ना आता था, पर वापस किस तरह से रिटर्न आना था ये चीजें नहीं पता थी। तो बेस्ट ऑफ 5 का एक साइड आपको पता है, पर दूसरा साइड बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला, और इसके लिए हार्ड कमेंट बॉक्स में तो चलना चाहिए भाई, चलना चाहिए, प्रदीप सर के लिए हक है भाई। तो अब सबसे पहले एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ऐसे नहीं। अब देखो गाइस आपको ये पता है कि बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग अपने महाराष्ट्र के अंदर, मैं बताना चाहूंगा बेस्ट ऑफ 5 रूल बाकी बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर है, सीबीएसई के अंदर भी है, पर उनके रूल्स अलग है थोड़े। यहां ऐसा, यहां आपके 6 सब्जेक्ट में से जिसके अंदर सबसे कम मार्क्स होंगे वो ऑलरेडी निकल जाता है। बाकी जगह कुछ सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश बहुत सारे जगह कंपलसरी है, यहां ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ के कमेंट करते बोलते सर और सर इंग्लिश कंपलसरी है। भाई मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ 6 के 6 सब्जेक्ट में जिसमें सबसे कम मार्क्स आएंगे उसको निकाल दिया जाता है, एंड बाकी 5 सब्जेक्ट को ऐड करके बेस्ट ऑफ 5 निकाला जाता है, इसको बोला जाता है बेस्ट ऑफ 5 रूल। ओके, ये तो आपको पता चल गया। एंड 2026 के लिए गाइस ये बेस्ट ऑफ 5 रूल ऐसे ही रहने वाला है। बट सर बताना क्या चाहते हैं, बताना ये चाहता हूं कि देखो 2 एग्जाम्पल मैंने लिया, दद्दू और नित्या। दद्दू और नित्या, दद्दू अगर मैं हिंदी में मार्क्स बताऊं तो 92, नित्या भी 92। मराठी के अंदर अगर बताओ दद्दू को 95 और नित्या को भी 95। इंग्लिश के अंदर दद्दू को 45 मार्क्स मिला और नित्या को 85 मार्क्स मिला। साइंस के अंदर दद्दू ने बाजी मार ली 99 मार्क्स, नित्या को 98 मार्क्स मिला। एसएसटी के अंदर 98 मार्क्स, इसको भी 98 मार्क्स। देन मैथ के अंदर 98 मार्क्स, इसको भी 98 मार्क्स। एंड कुल मिला के दद्दू का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो 527 हो रहा है, क्योंकि गाइस इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स है। देन इसके बाद बस एक सब्जेक्ट में ज्यादा है, बट वो एक ही मार्क्स से ज्यादा है। एंड नित्या की अगर बात करूं तो कुल मिला के इनका जो टोटल हो रहा है 566 हो रहा है। अगर मैं बेस्ट ऑफ 5 नहीं ऐड करता हूं, बिल्कुल नहीं ऐड करता हूं, और इनका टोटल मैं निकालता हूं, तो नित्या भाई, जो नित्या भाई हमारे हैं, वो हमारा फर्स्ट रैंक पे चले जाते हैं। 1 मिनट मार्कर देख लो है क्या, पता नहीं किधर गया, बहुत अच्छा घर पे मैं रख के आ गया। तो ये हमारे नित्या भाई, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे नित्या भाई जो है वो फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं, फर्स्ट पे आ जाते हैं। एंड दद्दू, अगर बीच में कोई परसेंटेज होगा तो चलो, पर यहां मैं कंसिडर कर लेता हूं ये फर्स्ट, और ये हमारे सेकंड रैंक पे चले जाते हैं। सही बात है। बट अपने पास बेस्ट ऑफ 5 रूल है। गाइस मैं बताना चाहूंगा बेस्ट ऑफ 5 रूल को आप पहले से ही डिसाइड नहीं करके रख सकते हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। कभी कभार क्या होता है गाइस, और ये सबसे ज्यादा असर ना जो टॉपर होता है ना उसके ऊपर तो बहुत बुरा असर होता है, बहुत बुरा असर होता है गाइस। एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इसीलिए मैं एग्जांपल एक और आगे क्लियर कर रहा हूं, बट ये समझ लो पहले से ही कोई चीजें डिसाइड करके मत चलो। अगर जो सब्जेक्ट आपका बहुत खराब है उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करो। कभी कभार जो सब्जेक्ट बहुत खराब होता है उसका पेपर बहुत सिंपल आ जाता है और उसके अंदर आप स्कोर कर सकते हो। एंड जो आपने सोच के रखा था कि भाई ये सब मेरे अच्छे हैं, और उसके अंदर आपका मार्क्स डाउन हो जाता है, एंड मार्क्स डाउन होने की वजह से पूरी कहानी बदल जाती है। इसलिए पहले से बेस्ट ऑफ 5 के बारे में कुछ मत सोचो, जो होने वाला है वो अपने आप हो जाएगा। आपका 6 के 6 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जैसे चलो अब ये अगर हम ले रहे हैं तो नित्या फर्स्ट रैंक पे है, दद्दू सेकंड नंबर पे। बट यहां देखो गेम कैसे चेंज हो रहा है। नित्या, दोनों के सेम मार्क्स, दोनों को सेम मार्क्स, बट इंग्लिश के अंदर नित्या को कितना था 45,
ओके अच्छा वही नित्या, मैंने यहाँ नाम दद्दू और नित्या है, यहाँ ये दद्दू ही जी है। अगले साल हमारे बैच का मतलब बैच में हम लोग बहुत सारे लोगों को ऐसा नित्या बुलाते थे, समझ में आया, तो ये दद्दू जी है। तो 45 एंड 85। अब गाइस क्या हो रहा, बेस्ट ऑफ 5 रूल के कारण जो हमारा दद्दू थे उनका ये सब्जेक्ट निकल गया, ये वाला सब्जेक्ट निकल गया। एंड गाइस जो हमारे नित्या भाई थे, मतलब दूसरे भाई थे, उनका ये वाला सब्जेक्ट निकल गया, ये वाला सब्जेक्ट निकल गया, समझ में, ये वाला सब्जेक्ट निकल गया। इंग्लिश का इनका ये सब्जेक्ट निकला, एंड जो हमारे नित्या भाई थे उनका ये सब्जेक्ट निकल गया। अब गाइस अगर ऐड करेंगे 92, 95, 99, क्योंकि गाइस आपको पता है कि एक सब्जेक्ट में इनसे ये ज्यादा थे 99, देखो 98 से 9, क्योंकि इनका ये भी निकल गया और इनका सब में अच्छा था, सब में अच्छा था लगभग, तो इनका सबसे कम इसके अंदर ही था, तो ये जो सबसे कम था वो कैंसिल हो गया। तो इनका ऐड कौन सा हुआ, 92, 95, 98, 98, 98, ओके ये ऐड हुआ। बट यहाँ गाइस जो इनका ऐड हुआ उसके अंदर जो हमारे दद्दू थे वो ज्यादा थे 1 मार्क्स से, और 1 मार्क्स से ज्यादा होने की वजह से जो सबसे मिनिमम था वो रिड्यूस हो गया। इनके जब 5 सब्जेक्ट जोड़े गए तो इनका टोटल हो रहा है 482 और इनका हो रहा है 481। भाई अच्छा स्कोर लाके भी इस बंदे का इतना बुरा हाल हो गया। तो गाइस इनका परसेंटेज 5 का 96.40 हो गया और इनका हो गया 96.20। और इस तरह से जो स्कूल के टॉपर हो गए वो हमारे दद्दू हो गए, जो इनका नाम हमने नित्या रखा था, ये नित्या थे। तो जो नित्या हमारे थे वो क्या हो गया, हमारे सेकंड रैंकर हो गए। तो गाइस बेस्ट ऑफ 5 रूल ना दिखने में कुछ अलग दिखता है, पर कभी कभार बहुत सारे लोगों को कुछ गड़बड़ कर देता है। जो सच में बच्चा फर्स्ट रैंकर होना चाहिए वो सेकंड रैंकर हो जाता है, जो सेकंड रैंकर होना चाहिए वो फर्स्ट रैंकर हो जाता है। इसीलिए भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भले आप लोगों को कोई कुछ भी ज्ञान दे रहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी बताया जा रहा है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, 6 के 6 सब्जेक्ट में एकदम बैलेंस तरीके से ध्यान दो। आपको जो भी कमजोर लग रहा है उस सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करो। एंड गाइस दंगल बैच ऑलरेडी प्री लॉन्चिंग हो चुकी है, बहुत मिनिमम प्राइस है गाइस, बहुत मिनिमम प्राइस, 999 और एक 799 ऐसा है। और उसके अंदर गाइस पूरा पिछले साल का आपको बैच भी रिकॉर्डेड मिलने वाला है। और साथ में गाइस जो लास्ट में जब हमारा 25 दिसंबर से हमारा बैच लाइव मैथ का चालू होने वाला है वो भी उसके अंदर फ्री मिलने वाला है। उसके बारे में डिटेल में आपको जाना है। इवन गाइस नोट्स, इतना प्यारा नोट्स है हमारा, साइंस का इतना प्यारा नोट्स है, पूरा नोट्स उसके अंदर फ्री मिलने वाला है। एंड साथ में गाइस जो लैंग्वेजेस का राइटिंग स्किल एंड ग्रामर गाइस, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा बोर्ड एग्जाम में, वही सब चीजें होने वाली है। इवन उसको वीडियो भी मिलने वाला है, राइटिंग स्किल भी मिलने वाला है और ग्रामर भी मिलने वाला है। तो आप जाके उसको देखो, अगर कुछ डाउट आ रहा है दंगल बैच के बारे में पता लगाओ, क्या पावरफुल चीज है गाइस। महाराष्ट्र के अंदर अगर 10th में स्कोर करना है तो दंगल बैच से जुड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। उसका ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया, आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।